जय हिंद दोस्तों। प्री बूस्टर सीरीज में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। तो प्री परीक्षा से रिलेटेड वॉल्केनो के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ज्वालामुखी आखिर होता क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी या ग्रह या उपग्रह की पपड़ी में एक छिद्र यानी कि छेद होता है और इस छेद के माध्यम से पृथ्वी के अंदर जो भरी हुई पिघली चट्टाने, गर्म चट्टान के टुकड़े और गर्म गैसें सतह से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी सिर्फ पृथ्वी पर ही उपस्थित होगा, ये पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह या उपग्रह पर उपस्थित हो सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब ज्वालामुखी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है मैग्मा। तो मैग्मा क्या होता है? तो देखिए, ज्वालामुखी का जब भी आपने फोटो देखा होगा तो पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता रहता है। ठीक है, ये देखा होगा कि कुछ पिघला हुआ बाहर निकल रहा है आग जैसी और फिर वो बाहर की ओर बहने लगता है। तो जब वो पिघला हुआ पदार्थ जमीन के अंदर रहेगा तब तो उसे क्या कहा जाएगा? मैग्मा कहा जाएगा। ठीक है, और जब वो पिघला हुआ पदार्थ जमीन से बाहर मतलब छेद जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, छेद जो होता है उससे निकलकर बाहर आकर वो बहने लगेगा, तब फिर उसे क्या बोला जाएगा? उसे लावा बोला जाएगा। ठीक है, तो लावा और मैग्मा में इस तरह से आप अंतर याद रखिएगा कि मैग्मा जमीन के अंदर और लावा जमीन के बाहर वाले पार्ट को, जो लिक्विड होता है, उसको बोला जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो वॉल्केनो के अंदर से जो भी चीजें निकलती हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो जलवाष्प की मात्रा होती है, ना कि अन्य गैसों की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जलवाष्प का प्रतिशत होता है 80 से 90%। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वॉल्केनो कितनी तरह के होते हैं। तो ज्वालामुखियों के प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार। तो वॉल्केनो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब कि जिसमें से हमेशा लावा बाहर निकलता रहेगा। दूसरा होता है प्रसुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी। इसमें क्या होगा? इसमें टाइम टू टाइम ये फूटता रहेगा, कभी फूट जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, फिर फूट जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा टाइप होता है विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ये क्या है? ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो बहुत लंबे समय से सुस्त पड़े हैं, मतलब इन्होंने फूटना बंद कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। अब सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं विश्व में, वो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। कि पहला जो है वो है इटली में माउंट एटना और स्टाम्बोली। ठीक है, तो 2 ज्वालामुखी हैं इटली में, एक तो माउंट एटना और दूसरा स्टाम्बोली। फिर मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी। उसके बाद आता है इक्वाडोर में काटोपैक्सी। अंडमान निकोबार इंडिया में बैरन आइलैंड का जो ज्वालामुखी है वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर अंटार्कटिक में माउंट एरेबस। तो ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं, इनको आप याद रखिएगा कि कौन कौन से अभी विश्व में वर्तमान में उपस्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट आते हैं डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखियों की तरफ। तो इसके जो 2 एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट, वो है एक तो माउंट सेंट हेलेंस यूएसए का डोरमेंट वॉल्केनो है, और दूसरा अंडमान का नारकोंडम जो है वो भी प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है। लास्ट में आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसके जो एग्जाम्पल है, इसमें पहला एग्जाम्पल है पाकिस्तान का कोहे सुल्तान, उसके बाद ईरान में दमाबंद, म्यांमार में पोपा, अफ्रीका में कुलाल और किलीमंजारो, और इक्वाडोर में चिम्बो राजो। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा जो कि विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी से रिलेटेड हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी, या इसे किलामू ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। अब दूसरा है कि आकार के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, मतलब
के आकार में अगर देखा जाए तो कौन सा है, ये है हवाई का मोना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है, हवाई द्वीप का मोनो लोआ। तो सक्रिय ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप का किलौआ, और सबसे बड़ा आकार में ज्वालामुखी हवाई द्वीप का मोना लोआ, ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है वो ये है कि भूमध्य सागर के सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में, अच्छा कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि जैसे अभी तो वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में एक दिन वो फूट जाए, ठीक है, उनमें से विस्फोट हो जाए, तो फिर वो क्या होगा, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी और वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आ सकते हैं। ऐसा ही एक ज्वालामुखी है विषुवियस ज्वालामुखी। विषुवियस ज्वालामुखी अभी तो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में है, पर यह इससे पहले निष्क्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में था, ठीक है। तो श्रेणियां भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ज्वालामुखी की चेंज हो जाए। इसके बाद देख लेते हैं कि सबसे ऊंचा विश्व का ज्वालामुखी कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है विश्व का, वो है ओजस डेल सलाडो, ठीक है, ये सक्रिय है, एक्टिव वॉल्केनो है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर, ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, अर्जेंट चिली सीमा पर यह स्थित है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा विलुप्त ज्वालामुखी, ओजस डेल सलावो तो सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज्वालामुखी जो कि विलुप्त हो चुका है पर दुनिया में सबसे ऊंचा है, वो है माउंट अकांकागुआ, ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, माउंट अकांकागुआ। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, कितने मीटर पर, 6962 मीटर पर स्थित है, ठीक है, और ये जो वॉल्केनो है वो लगभग 9.5 मिलियन वर्ष पहले सक्रिय हुआ करता था, अभी ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, पर अगर हाइट के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब ज्वालामुखी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, गीजर। गीजर क्या होते हैं, गीजर होते हैं गर्म पानी के फुहारे। तो जैसे जो वॉल्केनो होता है उसमें से गर्म लावा निकलता है, तो वही कहीं ना कहीं रीजन जो गीजर होते हैं उनका भी होता है, गर्म पानी के गीजर का, कि शायद उसके नीचे जो है वो गर्म कोई स्रोत हो जिसकी वजह से पानी गर्म होकर ऊपर उठता है। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक येलो स्टोन पार्क है, वहां का ओल्ड फेथफुल गीजर बहुत ही फेमस गीजर है, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ओल्ड फेथफुल गीजर, कहाँ पर, यूएसए में, और कौन से नेशनल पार्क में, येलो स्टोन नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये गीजर का फोटो है येलो स्टोन नेशनल पार्क का। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रिंग ऑफ फायर, विश्व में एक टर्म आता है, ज्योग्राफी में एक टर्म आता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।